मसीह यस्सू के अज़ली जलाली बाबरकत और ख़ूबसूरत नाम में आप सबको सलाम। आज एक बड़ा ख़ूबसूरत दिन है क्योंकि आज मसीह का दिन है और आज का दिन इसलिए खुदा ने बनाया था कि हम खुशी शादमानी में गुजार सकें। सो आपको ये खुशी और शादमानी इस दिन में मुबारक हो। आज आपके सामने एक वही बात दोबारा रखना चाहते हैं कि आप जो काम कर रहे हैं, जो खुदा के खेत में काम कर रहे हैं, उसको अगर जांचना है आपको, तो आपको उसी के मेयार के मुताबिक जांचना होगा। आप रूहानी काम दुनियावी स्टैंडर्ड्स के ऊपर जांच नहीं सकते। आप दुनियावी काम दुनियावी स्टैंडर्ड पे और रूहानी काम रूहानी स्टैंडर्ड पे जांचेंगे तो आप बहुत बड़ी फ्रस्ट्रेशन से बच सकेंगे। आप सबको ये मालूम है कि लॉकडाउन ख़त्म हो रहा है, कुछ जगहों पे ख़त्म हो चुका है, कुछ जगहों पे ख़त्म हो रहा है। ये लॉकडाउन ख़त्म हो रहा है और दोबारा से कलीसियाएँ आबाद हो रही हैं। आई वॉन्ट टू इनकरेज यू, मैं आपको मुतहरिक करना चाहता हूँ, मोटिवेट करना चाहता हूँ कि आप कलीसियाओं में, चर्चेज़ में वापस ज़रूर जाएं। कुछ अर्सा पहले मेरी एक बहन है मसीह में, शाजिया उनका नाम है, उन्होंने मुझे एक मैसेज भेजा जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। वो मैसेज में लिखा था कि एक शख्स लॉकडाउन के दौर में ही एक ग्रुप का हिस्सा बना जो कि व्हाट्सएप और मैसेंजर के ऊपर था, और उनकी मुलाकातें और उनकी दुआएं जो थीं उसके ऊपर चलती रही। अचानक ऐसा हुआ कि एक शख्स उनमें से आना बंद हो गया। बाकी ग्रुप मेंबर्स ने बड़े कॉल्स की, बड़ा उसको ट्रेस करने की कोशिश की, लेकिन उसका राब्ता नहीं हो पा रहा था, या शायद उसने अपना राब्ता बंद कर दिया था। उस ग्रुप में एक बुजुर्ग शख्स था। उस बुजुर्ग शख्स ने फैसला किया कि मैं जाकर उसको मिलता हूं, और वो एक सर्द रात में उसके पास गया। वो शख्स जो ग्रुप में से निकल चुका था, जब उसके दरवाजे पर दस्तक हुई तो उस बुजुर्ग आदमी को देखकर पहले तो उसने पहचाना ना, लेकिन फिर जब उसने अपना तारुफ कराया तो उसने उसको अंदर दावत दी कि अंदर आ जाए। जब वो अंदर आया तो उसने देखा कि बड़ा खूबसूरत घर है, आरामदेह घर है, लेकिन वो शख्स अकेला है वहाँ पर। और उसने एक अंगीठी जलाई हुई थी और उस अंगीठी के अंदर उसने कोयले रखे हुए थे। वो बुजुर्ग आदमी उन कोयले के ढेर के पास जाके बैठ जाता है, और जो मेज़बान है वो भी जाके बैठ जाता है। एक तरफ मेहमान बैठा है, एक तरफ मेज़बान बैठा है, और कोई गुफ्तगू नहीं है, कोई बातचीत नहीं है। थोड़ी देर तक तो ऐसा वक्त चलता रहा, और फिर कुछ अरसे के बाद उस बुजुर्ग आदमी ने एक सुलगता हुआ कोयला जो था वो उठाकर साइड पे कर दिया। यानी वो जो ढेर लगा हुआ था उसमें से उसने उठाकर साइड पे कर दिया, और वो दोनों, मेज़बान और मेहमान दोनों ही उस सुलगते हुए कोयले को देखते रहे जो साइड पे पड़ा हुआ। कुछ अर्सा तो वो कोयला जला, लेकिन जैसे जैसे सर्दी बढ़ती चली गई, जैसे जैसे हवा होती चली गई, वो कोयला जो है वो बुझता चला गया और वो अपनी वापस कोयले की शक्ल में आ गया। इसी तरह उसने, उस बुजुर्ग आदमी ने दूसरा कोयला उठाया, तीसरा उठाया, चौथा उठाया। गुफ्तगू कोई नहीं हो रही थी, लेकिन वो कोयले उठाकर साइड पर रखता चला गया, हत्ता कि वहां पर कोयला, कोई सुलगता हुआ कोयला को बचा ही ना। और जब ऐसा हुआ तो इससे पहले कि वो बुजुर्ग आदमी उठता कि वापस जाए, मेज़बान ने वापस कोयले इकट्ठे किए, और इकट्ठे करके उस बुजुर्ग को, जो जा रहा था, अपनी पुश्त दिखा चुका हुआ था और वो दरवाज़ा खोल चुका हुआ था, उसके बाहर कदम रखने से पहले उसने वो बुझे हुए जो कोयले थे वो उठाकर वापस अंगीठी में डाल दिए, और थोड़ी ही देर में उन कोयलों ने वापस आग पकड़ ली। गुफ्तगू कोई नहीं हुई, लेकिन उस जाते हुए बुजुर्ग को उस आदमी ने कहा, आपने मुझे बहुत अच्छा पैगाम दिया है, मैं वापस ग्रुप का हिस्सा बनूंगा। याद रहे, आप भी एक दूसरे के लिए इस आग की तरह हैं। एक दूसरे से हम तक़वियत हासिल करते हैं। जब तक हम इकट्ठे हैं तब तक रूह की आग में जलते रहेंगे, और जैसे ही हम अलग हो जाएंगे
जैसे ही हम ग्रोह का हिस्सा नहीं रहेंगे, जैसे ही हम जो आपकी कलीसिया है आप उसका हिस्सा नहीं रहेंगे, आप बुझ जाएंगे। सो आपको दोबारा सुलगना है। कोरोना ने हमें अलग ज़रूर किया था, लेकिन अब वक्त है कि वापस खुदा के घर में आएँ, वापस वहाँ पर आएँ जहाँ पर हमारी जगह है, ताकि हम रूह में जलते रहें और हमारे जलने से मसीह का नाम जलाल पाता रहे। आज मैं आपके सामने एक टूल रखना चाहता हूँ ताकि आप खोई हुई भेड़ों को वापस ला सकें, आप मसीह का पैगाम उन तक पहुँचा सकें। मैं जानता हूँ कि आपके पास और बहुत से टूल्स होंगे, लेकिन एक बड़ा सादा सा टूल मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ जो मैंने अपने लड़कपन में सीखा था, और मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ ताकि आप इस दुनिया को जो मसीह से फारग हो गई हुई है, मसीह को फारग कर दिया उन्होंने, अपनी ज़िंदगियों से खारिज कर दिया है उन्होंने, वापस मसीह की तरफ आए, और जिन्होंने आज तक यीशु का नाम नहीं सुना वो भी सुन सकें। ये टूल आपको हेल्प करेगा मसीह की पहचान कराने में, मसीह ने जो बड़ी कुर्बानी दी है उसकी पहचान कराने में, मसीह की मोहब्बत की पहचान कराने में। सो आज ये टूल छोटा सा एक टूल है जो आप उन चीज़ों से जो आपके घर में मौजूद हैं उनसे आप उनको इस्तेमाल करके गॉस्पल को शेयर कर सकते हैं। आइए इस एक्टिविटी को, इस टूल को सीखते हैं। आपको इस एक्टिविटी के लिए एक सादा कागज़ चाहिए और एक कैंची चाहिए, और हर घर में ये दोनों चीज़ें आसानी से मिल सकती हैं, आपके पास भी हैं। सो आप ये सादा कागज़ लेंगे और इससे मसीह की अंजील को और खुदा की अंजील को और अंजील के काम को और अंजील के पैगाम को आप एक गैर ईमानदार तक पहुंचा सकते हैं। सो आइए समझें हम किस तरह से इसको प्रेजेंट कर सकते हैं। ये जो खाली कागज़ है इसके ऊपर कोई सिलवट नहीं है, ये बिल्कुल नीट क्लीन है, और ये उस ज़िंदगी की तरह है जो एक मासूम ज़िंदगी है, जिसने अभी तक कोई गुनाह नहीं किया, जिसके अंदर कोई दाग धब्बा झुर्री नहीं है। ये एक ऐसे शख्स की ज़िंदगी है जो अभी हाल ही में पैदा हुआ है। हर बच्चा जो इस दुनिया में आता है वो इसी तरह नीट क्लीन आता है और उसकी ज़िंदगी में कोई दाग धब्बा झुर्री नहीं होती। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता है वैसे वैसे वो अपने अंदर दाग धब्बे और झुर्री लेना शुरू कर देता है। और कोई माँ बाप अपने बच्चे को झूठ बोलना नहीं सिखाता, लेकिन फिर भी बच्चा झूठ बोलता है, वो झूठ बोलना सीख लेता है। कोई माँ बाप अपने बच्चे को चोरी करना नहीं सिखाते, लेकिन बच्चा सीख लेता है क्योंकि वो मौरूसी गुनाह में पैदा होता है। और जैसे ही बच्चा झूठ बोलता है या जैसे ही बच्चा को चोरी करता है तो वो अपनी ज़िंदगी में एक सिलवट ले आता है, और ये जो बेदाग ज़िंदगी थी इसमें एक सिलवट पड़ जाती है। और फिर जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है वैसे वैसे ये सिलवटें भी बड़ी होती जाती, वैसे वैसे ये दाग धब्बे झुर्रियाँ भी बड़ी होती जाती। कोई सिखाता नहीं है, लेकिन खुद ही मुआशरे में उठते बैठते आते जाते चलते फिरते वही चीज़ें सीखता जाता है और सिलवटें डालता जाता है और अपनी ज़िंदगी को दागदार करता चला जाता है। जहाँ पर एक दाग था वहाँ पर उसको 2 दाग लेते हुए भी शर्म नहीं आती, क्योंकि उसको तजर्बा हो गया है। सो पहले उसका एक दाग था, अब वो बहुत से दाग लेकर इस हद तक पहुँच गया है, अपनी इस उम्र के इस हिस्से में पहुँच गया है जहाँ पर अब उसको अपने घर की फ़िक्र है। और आप बता सकते हैं कि ये एक घर है जिसकी फ़िक्र में ये दुनिया लगी हुई है। हर कोई अपने घर को भरना चाहता है, हर कोई अपने घर की फ़िक्र में है, और इतनी फ़िक्र में है कि उसने खुदा के घर को वीरान कर दिया हुआ है। हर कोई अपने घर को दौड़ा चला जाता है, और इस घर को बनाने के लिए, संवारने के लिए इंसान बहुत से झूठ और बहुत सी चोरियां करता है। काम चोरी भी चोरी होती है, वक्त की चोरी भी चोरी होती है। हम कोई चीज़ बाज ही नहीं रखते, हर चीज़ को करते चले जाते हैं अपनों के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने घर के लिए, ताकि घर हमारा संवारा जाए। लेकिन हम अपनी ज़िंदगी पे बहुत सी सिलवटें ले आते हैं। एक मर्तबा जब ये घर हमारी ख्वाहिश के मुताबिक चल पड़ता है तो फिर नई ख्वाहिश जन्म ले लेती है, क्योंकि ये ख्वाहिशों का ताना बाना है। जब घर बन गया तो फिर ख्वाहिश आ गई कि अब हम कहीं उड़कर कहीं और किसी और मुल्क में जाएं, किसी और जगह पे जाएं,
किसी और इलाके को देखें, कि नए लोगों से मिलें। और हमारी ख्वाहिश होती है कि हम जहाज़ पर बैठें और नई जगहों को एक्सप्लोर करें। हमारी ख्वाहिशात के ताने बाने बढ़ते चले जाते हैं, और जब हम नई जगह पर जाते हैं, नए मुकाम को देखते हैं, तब हम अपनी ज़िंदगी पे शायद कुछ और दाग धब्बे डाल लेते हैं। ये दाग धब्बे हम मज़ीद बढ़ाते चले जाते हैं। अब आप अगर उस मासूम ज़िंदगी को देखें जो पहले मासूम थी, अब वो मासूम नहीं रही। अब उसके अंदर दाग धब्बे और झुर्रियाँ पड़ चुकी हैं, इस हद तक कि वो प्रेजेंटेबल नहीं रही। वो खुदा के यहाँ प्रेजेंटेबल नहीं रही। अब उसके अंदर बहुत से दाग, और हम रुकते नहीं हैं। हम इस बात पे यहाँ पे रुकते नहीं, क्योंकि अब हमें आदत हो गई है। अब हम इस आदत से मजबूर हैं, और हम अपने आप को और मज़ीद जो है दाग धब्बे झुर्रियों में डालते चले जाते हैं। इस हद तक ले जाते हैं इस बात को कि ये ज़िंदगी हमारे लिए एक निश्तर बन जाती है, ये चुभने वाली बन जाती है। हमें हमारी ही ज़िंदगी चुभती है, हमें हमारी ही ज़िंदगी पसंद नहीं आती। ये एक नेज़ा बन जाती है और वो चुभती रहती है। और हम यहाँ पर बाज भी नहीं आते, रुकते नहीं हैं। हम अपनी ज़िंदगी को मज़ीद ख़राब करते हैं, और हम इसको कई हिस्सों में काट डालते हैं। हम अपनी ज़िंदगी के कई हिस्से अपने से जुदा कर देते हैं, और वो जो एक मासूम ज़िंदगी हमें खुदा ने दी थी, उस ज़िंदगी को हम तबाह और बर्बाद कर देते हैं। उस ज़िंदगी के हिस्से कुछ इधर गिरते हैं, कुछ इधर गिरते हैं, और ये ज़िंदगी किसी काम की रहती नहीं। वो जो एक मासूम ज़िंदगी खुदा ने हमें दी थी, उस ज़िंदगी को हमने एक कचरा बना दिया, एक रबिश बना दिया। और इस रबिश को जब आप खोल के देखेंगे तो इसके अंदर से आपको एक बहुत बड़ा पैगाम मिलेगा। ये इस कूड़ कबाड़ में भी एक बहुत बड़ा पैगाम खुदा ने आपके लिए रखा होता। दिस इज़ व्हाट यू हैव मेड आउट ऑफ योर लाइफ। ये आपने अपनी ज़िंदगी को बना लिया हुआ है, ये आपकी ज़िंदगी बन चुकी है। This is what is becoming and coming out of your life. I hope you are getting my point. This is what your life has become. वो जो एक मासूम ज़िंदगी थी, उस ज़िंदगी में से ये बन गया। ये खुदा ने नहीं बनाया। इंसान अपनी ही ख्वाहिश में घिर कर, इंसान अपनी ही जज्बात में घिर कर अपनी लाइफ को ये बना देता है। इट्स कॉल्ड हेल। लेकिन इस हेल में भी और इसी ज़िंदगी में ही खुदा ने आपके लिए एक बड़ी खुशखबरी भी रखी है, और आप अपने आपके लिए भी और आपके वसीला से लोगों को भी आप बता सकते हैं कि ये तो तुम्हें न दिखाई दे रहा है, और इब्लीस ध्यान इसी पे लगाए रखता है कि दिस इज़ व्हाट इज़ योर लाइफ। लेकिन इसी लाइफ का एक हिस्सा अभी बचा हुआ है, और ये हिस्सा वो है जिसको हम निश्तर समझते रहे। ये वो हिस्सा जो हमें चुभता रहा, लेकिन इसी के अंदर हमारे लिए एक बड़ा पैगाम छुपा हुआ है। और वो पैगाम जब आप इस ज़िंदगी को थोड़ा सा बगौर देखेंगे तो वो पैगाम आपके सामने खुल के सामने आएगा। ये हर ज़िंदगी का पैगाम है, ये हर ज़िंदगी का पैगाम है। दिस इज़ योर गुड न्यूज़। और ये इसी हेल में उतर के आती, ये इसी हेल में उतर के आती है और इस हेल को उड़ा के रख देती। दिस इज़ व्हाट गॉड हैज़ डन फॉर यू। दिस इज़ व्हाट गॉड वॉन्ट्स टू डू फॉर यू। वो आपकी ज़िंदगी को दोबारा से जोड़ना चाहता है। उसने अपने इकलौते को इसलिए भेजा था कि आपके हेल को दोबारा से बना सके। आपको पता है, जब ये सलीब उतर के आती है इस हेल के अंदर, तो एक नया पैगाम इसी ज़िंदगी में इन्हीं चीज़ों से ये नया पैगाम बना देती है। और वो नया पैगाम इस तरह से बनता है
इसी 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 हिस्से के अंदर जो आपकी ज़िंदगी का हिस्सा है, इसी के अंदर से खुदा एक नया पैगाम निकाल देता है, और वो नया पैगाम लाइट। यू बिकम द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। आप नूर बन जाते हैं। तुम दुनिया का नूर हो, तुम दुनिया का नूर हो, और तुम्हारे बगैर ये नूर हो नहीं सकता। तुम्हारे बगैर इस दुनिया में रोशनी आ नहीं सकती। LIGHT, लाइट। दिस इज, यू आर द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। और ये वो है जो मसीह आपको पैगाम देता है। ये वो है जो मसीह आपका ध्यान उस तरफ लगाना चाहता है, क्योंकि इब्लीस तो चाहता है कि आप अपनी हेल की तरफ ही, लेकिन ये उन्हीं पुर्जों को लेकर यीशु मसीह एक नया पैगाम बना देते हैं। योर लाइफ बिकम्स द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। लेकिन याद रहे, इन्हीं हिस्सों को ये तब तक हेल से लाइट में नहीं आ सकती जब तक कि आप उस बड़े काम को अपनी ज़िंदगी में ना उतारें और ना आप इस काम को दूसरों तक पहुंचाएं। ये वो हिस्से हैं आपकी ज़िंदगी के, जब तक के कारामद नहीं होंगे तब तक आपकी ज़िंदगी लाइट में नहीं आ सकती। ये वो तस्वीर है जो मैं आपको बना के आपकी ज़िंदगी के हिस्से की बना के दिखाना चाहता हूँ। ये जब तक तस्वीर आपकी ज़िंदगी से निकल कर दूसरों की ज़िंदगी में मुनक्कस नहीं होगी, ये गुलगता का मुकाम जो है, ये गुलगता की जो इलाका है, ये जब तक ये सामने नहीं आएगा, वो 3 सलीबें जो लगाई गई थी, जिनमें यीशु मसीह की सलीब भी थी और 2 डाकुओं की सलीबें थीं, और उसके कपड़ों के ऊपर कुरा डाला गया, और उसके बदन में एक नेज़ा फूंका गया मेरी और आपकी खातिर। जब तक ये तस्वीर मेरी और आपकी ज़िंदगी में नहीं आएगी और हमारे वसीला से दूसरों की ज़िंदगी में नहीं जाएगी, तब तक गॉस्पल शेयरिंग नहीं हो सकती, तब तक अंजील का काम नहीं हो सकता, तब तक किंगडम डेवलप नहीं हो सकती। सो ये मुझ पर और आप पर है कि हम इस तस्वीर को दुनिया तक पहुंचाएं और उनको, इस मरती दुनिया को इस रोशनी में लेकर आएं। उनकी जो ज़िंदगियां जहन्नम बन गई हैं, उस जहन्नम में रोशनी की उम्मीद बनकर आएं। आप और मैं ही तो इस दुनिया की रोशनी हैं, क्योंकि हमारे यीशु ने फरमाया था, तुम दुनिया का नूर हो। आइए इस अंधेरी दुनिया में इस रोशनी को चमकाने के लिए इस टूल को इस्तेमाल करें। आपके सामने हमने ये एक्टिविटी रखी ताकि आप अमली तौर पर लोगों को समझा सकें कि अंजील का पैगाम क्या है। आप अगर सिर्फ 5 बुनियादी चीज़ें किसी गैर ईमानदार को सिखा सकते हैं, तो आप मसीह के करामत, हथियार और औजार बन सकते हैं। पहली बात ये, आप ये बताएं कि आसमान से ज़मीन पर मेरा यीशु आया। दूसरी बात, ज़मीन से सलीब पर मेरे लिए मेरा यीशु गया। तीसरी बात, वो सलीब से कब्र में मेरे लिए उतरा। और चौथी बात, वो कब्र से आसमान पर दोबारा मेरे लिए गया। और पांचवी और आखिरी बात कि वो आसमान से वापस मुझे लेने आ रहा है। अगर ये 5 बातें आप आसानी से किसी भी तरीके से किसी गैर ईमानदार को पहुँचाएं, चाहे वो आप पैगाम सुनाएं, चाहे आप अपने अमाल से बताएं, चाहे आप अपनी गुफ्तगू से बताएं, चाहे आप अल्फाज इस्तेमाल, कोई भी जाविया, तरीका, मीडियम इस्तेमाल करें, तो आप अंजील को दूसरों तक पहुँचाने में कामयाब हो गए हैं। आपने मसीह की मोहब्बत को दूसरों की ज़िंदगी में डाल दिया है। यू हैव बिकम द लाइट ऑफ दिस वर्ल्ड। सो आपको मैं मोटिवेट करना चाहता हूँ, आप जहाँ पर भी हैं, आज आपके पास मौका है। वो रोशनी जो आप तक पहुंची है, आप तक ना रहे। वी आर नॉट कॉल्ड टू बी सेल्फिश। हम सेल्फिश होने के लिए नहीं बुलाए गए, हम सेल्फलेस होने के लिए बुलाए गए हैं। हम ही सिर्फ अकेले उसके आराम में दाखिल ना हों, बल्कि हम अपनों को और बेगानों को लेकर उसके आराम में दाखिल हो सकें। आइए उसके हाथ के हथियार और औजार ही ना बने, बल्कि मौसर हथियार और औजार बने, ताकि उसकी बादशाहत की वसअत इस ज़मीन पर कर सके। सो आपको एम्बेसडर बनना है इस दुनिया में, उस खुदा का एम्बेसडर, और खुदा के पैगाम को इस दुनिया में फैलाना है और इन टूल्स को यूज़ करना है। खुदावंद आपके साथ हो, खुदावंद आपको बरकत दे।